नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। ऊर्जा शक्ति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि के दलालों को डाकपत्थर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में गेट मीटिंग और जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यह आंदोलन उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर यमुना घाटी क्षेत्र के विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से इछानी डैम, डाकपत्थर बैराज, खोदरी, डकरानी, ढालीपुर और कुलाल पावर हाउस सहित कई परियोजनाओं में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर गेट सभाएं की। इसके बाद शाम को डाकपत्थर मुख्यालय पर विशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर चिंता जताई है और कहा कि बिना पर्याप्त चर्चा के इसे कैसे लागू करने की कोशिश हो रही है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आगामी 13 और 17 मार्च को गेट मीटिंग तथा 27 मार्च और 6 अप्रैल को सत्याग्रह कार्यक्रम भी घोषित किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया बंधुओं में, जो इस ज्वलन समस्या को आप निरंतर उठा रहे हैं जी। मोदी जो आज का विषय है वो भूमि अधिग्रहण तो एक उसमें छोटा विषय है, बाकी ये राष्ट्रीय स्तर पे एक आंदोलन कार्यक्रम है जो नेशनल कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज है, उसके द्वारा एक आह्वान था। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम 2025 को संसद में रखने का आज का घोषणा थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं कि जो उपभोक्ता के लिए, किसानों के लिए और हम लोगों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए मतलब विपरीत है। क्योंकि निजीकरण का प्रावधान तो पहले से ही है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार उसमें जो पता लगा है कि उसमें निविदा प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है। अभी तो क्या टेंडर होता था, भाई किसी कंपनी को निजीकरण करना है तो वो भी खत्म किया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके कारण मतलब कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी विद्युत वाली, जो क्योंकि अभी जैसे मोबाइल में है मल्टी कंपनी का सिस्टम है, तो ऐसे बिजली में संभव नहीं है। बिजली एक वायर्ड सिस्टम है, यहाँ तो कनेक्शन चाहिए, खंभे चाहिए, तार चाहिए, लेकिन वो सरकार की पॉलिसी की हम एक ही जगह पे 4 लोगों को लाइसेंस देंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो घाटे वाले क्षेत्र हैं, जैसे हमारे पहाड़ के क्षेत्र हैं, वहाँ तो सरकारी कंपनी रहेगी, और जो जहाँ रेवेन्यू जहाँ से मेन आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे बड़े शहर है, औद्योगिक एरिया, वो प्राइवेट पे चला जाएगा। तो इस तरह के भेदभावपूर्ण प्रावधान है और कुल मिला के पूरा एक ही प्रकरण है, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे ये निजीकरण इस रूप में हो। क्योंकि भूमि वाला जो मामला है उस पर आपने क्वेश्चन किया, तो वो अभी यथास्थिति में है। मुझे लगता है शायद जो कर्मचारियों का संघर्ष चल रहा है मोर्चा का उत्तराखंड स्तर पे, उसके वजह से सरकार ने अभी इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हम लोग निरंतर प्रतिबद्ध हैं अपने संघर्ष के लिए कि भाई हमें जो ये एसेट्स हैं बहुत कीमती एसेट्स हैं और इसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज भी है। जैसे कि ये कंपोजिट स्कीम है उत्तराखंड सरकार और हिमाचल सरकार की, तो बिना स्टेक होल्डर्स की सहमति के आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें भारत सरकार भी स्टेक होल्डर है, नागरिक हैं यहाँ के, हम लोग कर्मचारी लोग हैं। क्योंकि हमारा टनल एक पूरा पावर हाउस वो हिमाचल की सीमा में स्थित है, 2 राज्यों की सीमा है। उसके बाद जो रास्ते हैं वो समझौता जो 1972 में हुआ उत्तर प्रदेश सरकार और हिमाचल सरकार के बीच, उसको बिल्कुल भुला दिया गया। क्योंकि एक पूरी स्कीम है कुलाल से लेके इछाड़ी डैम तक, यमुना वैली प्रथम सेकंड के जो प्रोजेक्ट है, इसमें 25% शेयर हिमाचल का है। बिजली उत्पादन में जो भी उनको जाती है वो खरीदते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनका उल्लंघन हुआ। दूसरी बात, एनजीटी का प्रतिबंध है उत्तराखंड में नदियों के किनारे, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें यमुना भी आती है, 300 मीटर तक वैसे ही उन्होंने प्रतिबंधित जोन घोषित किया है, तो उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो सबसे बड़ी बात, अभी कोई डेवलपमेंट प्लान है ही नहीं, तो मैनेजमेंट कुछ ऐसा रखे। खासतौर पे जब वार्ता भी हुई तो वार्ता कंप्लीट नहीं हुई वो, क्योंकि 10 मिनट की वार्ता के बाद वो प्रशासन की ओर से उसमें कुछ व्यवस्था दिखाई गई और वो बीच में छोड़ के चले गए थे। लेकिन हमारा स्टैंड अपनी जगह कायम है। हमारा 19 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें चलो ये जमीन वाले के अलावा भी जो समस्याएं कर्मचारियों की है, 21 के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो यथास्थिति में चल रहा है, उदासीनता बढ़ती जा रही है। अभी जैसे जो हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन वाली व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जोखिम भरा कार्य है, यहाँ वो सामान्य व्यवस्था नहीं है कि भाई शासन में उपनल का कर्मचारी काम कर रहा है, यहाँ उनके भत्ते वगैरह होने चाहिए, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। उसके बाद जो हमें सुविधाएं पहले मिलती थी, हमारी कोई नई लड़ाई नहीं है। जैसे वेतन वृद्धि का क्वेश्चन था, ऐसे जो TG2 समर में 2600 पे जो भर्ती हो रही है TG2 या हमारे कार्यालय सहायक, उनको 6600 ACP 3rd मिलती जाएगी, तो वो जरूर निर्णय लेंगे इसमें, क्योंकि ये राज्य हित में भी होगा। ऊर्जा ऐसा विभाग है, उसके बिना कोई चीज नहीं चल पाएगी। और पहले 21 में दुर्भाग्यपूर्ण
कारणों से हड़ताल हुई थी, तो इस बार उससे सीख लेते हुए हमारी राज्य सरकार इन सब निर्णयों को तत्काल लेगी। जैसे भूमि वाला मामला है, वो हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, भूमि कोई पर्सनल थोड़ी है, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट है किसाऊ बांध और लखवाड़ बांध, आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है कि 2031 तक वो पूरे हो जाए और पानी की समस्या हल हो। लेकिन अगर यहाँ जमीन नहीं बचेगी, उसके लिए संसाधन नहीं बचेंगे तो कैसे होगा। उसके अलावा जो अन्य समस्याएं आप देखिए कि मतलब कर्मचारियों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही, कोई वार्ता आज तक अगर वास्तव में ये लोग गंभीर होते तो एक वार्ता करनी चाहिए थी। यहाँ पे भी महाप्रबंधक स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है लगातार, 16 तारीख से यहाँ धरना है, लेकिन आज तक कोई वार्ता नहीं हुई इस तरह की। तो ये एक तरह से उदासीन रवैया है, और शायद मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, सरकार को सही चीजें नहीं मिल रही हैं। नहीं तो सरकार का रुख कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छा रहा है, पहले 2021 में भी हमने देखा और मुद्दे भी हल हुए। तो मैं तो इसी आशा के साथ पुनः प्रबंधन से वो करता हूँ निवेदन कि भाई इसमें जिस आप क्या उम्मीद रखेंगे अगर एक जो उच्च अधिकारी है, चाहे महाप्रबंधक हो, अगर उसको एक्सटेंशन देके बिठाया गया है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके हित में सही करेगा? इसमें एक्सटेंशन या ना एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं, जो सीट पे है वो उस पद का धारण करने का योग्य होगा तभी वो है। हमें उससे कोई उस चीज से हमारा कोई निजी मतलब नहीं है। हमें तो जो हमारा ट्रेड यूनियन सिद्धांत है, हमें अपने कर्मचारियों की समस्याओं पे नेगोशिएशन करना है। श्रम जो है हमारा, उसके बदले हम या हमारे जो सेवा अधिकार है उस पर बात कर रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति या किसी, वो तो सरकार का निर्णय है, भाई सरकार किसी को योग्य समझती तो रख रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो पात्रता चेंज की गई उसमें विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल काम है। अब अकाउंट के काम में मुझे नहीं लगा सकते जो इंजीनियर है, इंजीनियर के काम में किसी को कैसे लगा सकते हैं। तो ये निर्णय शायद भूलवश या किसी वजह से हुआ है, इस पर भी विरोध चल रहा है। इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और जो आसपास के राज्य है, हिमाचल है, सेंटर के पीएसयू, उनमें क्या योग्यता है उन पदों की, उसका ध्यान रखा जाए। और मेरा मानना है कि समाधान तो वार्ता से ही होगा। अब अगले चरण में 13 तारीख को यही कार्यक्रम है पूरे राज्य में, फिर 17 को है, उसके बाद 27 तारीख को सत्याग्रह का कार्यक्रम है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पे, जो विशाल कार्यक्रम होगा जिसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी आएंगे। उसके बाद तब भी कोई सुनवाई नहीं होती तो 6 अप्रैल को जल विद्युत निगम मुख्यालय पे एक विशाल सत्याग्रह आयोजित होगा, और उसी दिन रात से हमारा जो आह्वान है मोर्चा का, उस दिन से पूर्ण स्ट्राइक का आह्वान है। और वो उस स्थिति में सरकार ना लाए, उससे अच्छा पहले वार्ता से समाधान कर ले तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।